ज्यों की त्यों स्थिति इस मठ की बनी रही। उनके डर से, भय से, है ना, जो भी खड़ा होता है मठ के पक्ष में तो मरवा देते हैं। तब तो हम नहीं रहते, आज तक मर्डर हो गया होता हमारा। सीवान का धनौती मठ वर्षों से सुर्खियों में छाया रहा है। कई दशकों से यह बना मठ आज भी अपनी वीरानगी पर आंसू बहा रहा है और इस मठ का आज तक जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो सका, यहाँ के लोगों से सवाल कर रहे हैं, नेताओं से सवाल कर रहे हैं। जाहिर तौर पे बता दें कि अगर पिछले दशक की हम बात करें तो यहाँ से का जो मठ है, यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों का जमावड़ा लगा रहता था कि लोगों को यहाँ पे आम लोगों का आना जाना नहीं हुआ करता था। और इसको लेकर के पहले जो महंत थे गर्भू गोस्वामी, वो बदल गए, उसके बाद से कई महंत आए, लेकिन आज भी ज्यों की त्यों स्थिति इस मठ की बनी रही। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यह मठ जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। जिस तरह से लगभग हम लोग 18 वर्ष पहले कवरेज करने के लिए आए हुए थे, उस समय धनौती मठ काफ़ी सुर्खियों में छाया रहता था। कई गुटों में यहाँ पर वर्चस्व चला रहता था और उस समय हम लोग आकर के यहाँ से रिपोर्टिंग किया करते थे। लेकिन उस समय भी जो हम लोग आए हुए थे, तो आज भी जब हम पहुँचे हुए हैं लगभग 17-18 साल के बाद, आज भी वही स्थिति है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे पूरे नज़ारे को दिखाएं एक बार इस मठ को। बहुत ही अच्छा, एक पुरानी की जिस तरह से राजा महाराजाओं के यहाँ जाया जाता है, उस तरह का जो दृश्य दिखाई देगा, आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर से। लेकिन अगर इस मठ का जीर्णोद्धार हो जाए तो एक खूबसूरती हो जाएगी इस मठ की। क्या कारण है कि इस मठ का जीर्णोद्धार नहीं हो पाता है? जिला प्रशासन के लोगों को चाहिए कि इस मठ का जीर्णोद्धार कराएं और इस क्षेत्र के जो विधायक हैं उन्हें भी चाहिए कि इस मठ का जीर्णोद्धार कराएं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुरानी जिस तरह से खपड़ेल की तरह या फिर ये नया थोड़ा सा इधर करकटनुमा इसे बनाया गया है, क्योंकि महंत जी इसी में रहा करते हैं और उनके कुछ सहयोगी हैं वो लोग रहते हैं। पुरानी जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो भी पुरानी चीज़ें, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे देखिए, लकड़ी जो है ये सब पुरानी चीज़ें हैं जो डिजाइनिंग की गई है। ये धनौती मठ की तमाम ये पुरानी चीज़ें हैं। ये शायद अब आपको देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन ये दृश्य हम आपको सीवान के धनौती मठ से दिखा रहे हैं। देखिए इधर का जो एरिया है, हम थोड़ा सा अंदर की तरफ भी चलेंगे और बिल्कुल टूटा फूटा, कहीं से कोई भी जीर्णोद्धार नाम की चीज़ नहीं है। आखिरकार बार बार लोग यहाँ के पूछते हैं कि क्यों नहीं होता है धनौती मठ का जीर्णोद्धार। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए ये कमरा है, बहुत पुराना कमरा है और इसकी स्थिति जो है, आप इस स्थिति को भी देख सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति है। तो ये धनौती मठ के अंदर की जो स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि आखिरकार जो धनौती मठ काफ़ी सुर्खियों में छाया रहा, इस मठ की काफ़ी चर्चा होती है पूरे ज़िले में, लेकिन क्या कारण है कि धनौती मठ का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। देखिए जब बरसात होती है तो इसकी स्थिति क्या हो जाती है, और इसको लेकर के यहाँ पर प्लास्टिक लगाया गया है ताकि पानी जो है वो नीचे की तरफ ना आए। काफ़ी एक बड़ा आंगन है, धनौती मठ का एक बड़ा आंगन है, आप देख सकते हैं। बड़ा आंगन, कोई छोटा आंगन नहीं है, और ख़ुद ये आंगन अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। हम चलेंगे, कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, महंत जी भी हैं लेकिन उनके सहयोगी भी हैं। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या लग रहा है कि ये मठ का जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो पा रहा है। मठ के निर्माण बहुत पुराना है। इसमें कबीर साहब और भागो साहब, कबीर साहब के शिष्य भागो साहब थे, दोनों आदमी यहाँ निर्माण किए मठ को लगभग 200 वर्ष पहले। अब इस समय महंत जी जिन लोगों का नाम दिए हैं वो सरल अपराधी या फरारी है, इसी थाना में रहते हैं, दारू बेचते हैं, मठ को विनाश करने में लगे हुए हैं, इसीलिए मठ को विकास नहीं होता है। यहाँ के नेता लोग भी इसी पर लगे हुए हैं। कौन से क्षेत्र में आता है? ये सिवान सदर में, सिवान सदर में है। तो आप लोग इसको लेकर के कभी किसी बड़े लीडर से आप लोग नहीं मिले इसके जीर्णोद्धार को लेकर के? क्योंकि यहाँ का एक ये इसे एक बहुत अच्छा एक ऐतिहासिक स्थल माना जाएगा जो मठ है यहाँ। इसको हम लोग न्यास बोर्ड में न्यास बोर्ड से गाइड होता है, न्यास बोर्ड में हम लोग लिख के दिए हैं, फ़ोटो खिंचवा कर लगा कर दिए हुए कि मठ
विनाश की ओर जा रहा है। इसको विकास करने के लिए हम लोग को पैसा दिया जाए कि हम लोग विकास करे हैं, लेकिन वहाँ से कोई मदद नहीं मिला, कोई मदद नहीं मिला। 1 साल हो गया हमको लिख के दिए हुए। आप क्या हैं? हम तो गांव का हैं। हाँ, मंजी के काम हम देखते हैं कभी काल के। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसका विकास हो इस मठ को। काहे कबीर साहब का बनाया। तो कितनी उम्र हुई होगी? हमारा 60 साल का उम्र हो रहा है। 60 साल पहले जो मठ की स्थिति थी, आज भी मुझे लग रहा है कि वही स्थिति है। लगभग वही है, लेकिन ज़मीन तो घट गया है सारा। गरबू आई लोग लूट कर बेच बिकिन दिए हैं। ज़मीन तो 25 बीघा बचा हुआ है बगीचा छोड़ करके। हाँ, कितनी ज़मीन टोटल थी? टोटल यहाँ लगभग 500 बीघा लगभग ज़मीन था। 500 बीघा ज़मीन? जी, गरबू गोसाई ये वो सीओ को ज़मीन रजिस्ट्री किए हैं 10 बीघा, विक्रमा चौधरी को दिए हैं 10 बीघा, फिर 25 बीघा ज़मीन दे दिए 2 चमनी में वाहिद मियाँ को और गुरनाथ सिंह को। खंडहर बना हुआ है। कौन से सीओ ज़मीन लिखवाए हैं यहाँ पे? जगन्नाथ जादव हैं, कहाँ के? बथुआ का है, यहीं पर सिवान में मकान बनाए हैं वो। ऐसे बहुत कलम ज़मीन हटा दिया गया है, जो कि मठ में आ जाए तो मठ के तो विकास। ये माना जाए कि धीरे धीरे धनौती मठ अपनी पहचान खोता जा रहा है। हाँ, खोते जा रहा है। देखिए, जिस तरह से इन्होंने कहा कि बहुत सारी ज़मीनें थी जिसको बंटवारा करके और वहाँ पे ये बेचने का काम किया गया। हालांकि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मठ की ज़मीन है। कैसे बेचा गया, क्या किस आधार पर बेचा गया, न्यास बोर्ड को भी चाहिए कि इस मामले की गंभीरता से जांच करे। हालांकि इन्होंने बताया भी कि इसकी जांच के लिए और इसका जीर्णोद्धार के लिए हम लोग एक आवेदन भी भेज चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ जवाब नहीं आया है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, आप तो बुजुर्ग हैं, इस मठ के बारे में जानते होंगे, पहले भी आप लोग आते होंगे। ये जो है सो अपराधी के चंगुल में अभी भी है, इसी से इसका विकास नहीं हो रहा है। अभी भी है, मानते हैं आप? अभी भी कैसे है अभी? कैसे? अभी थाना भी है कोई। अभी इनसे महन जी से पूछिए थाना के बारे में, ये बताएंगे। खाली सुरक्षा है, खाली सुरक्षा है, उसके बाद कोई काम नहीं हो रहा है। आप लोग कितने दिनों से मठ में आते हैं? यहाँ पर तो हम लोग बचपन से हैं। उस समय में और आज से समय कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? बहुत अंतर है। उस बेरा थोड़ा ठीक ठाक था, इस बेरा जो है सो खंडहर हो गया जी। तो कभी आप लोगों ने प्रयास नहीं किया कि? बहुत प्रयास किए, लेकिन अब कौन गोली खाने जाएगा उन अपराधियों से। बहुत से हत्या भी गरबू गोस्वामी ने किया है यहाँ पर। इनके ये शिष्य लोग हैं, वो भी अपराधी हैं। तो अभी भी आप लोगों को डर लगता है? जी, शासन बाबू सरकार है? नहीं, अभी भी डर है। इनसे पूछिए, बाबा बता रहे हैं कुछ बात। बताइए बाबा कि क्या लग रहा है, क्यों नहीं जीर्णोद्धार हो सका? डर से कोई मठ में सहयोग नहीं कर पाता है। यहाँ के जो जनता, उनके डर से, भय से, है ना, जो भी खड़ा होता है मठ के पक्ष में तो मरवा देते हैं, हत्या करा देते हैं। दो में सजाए है, डॉक्टर रामनाथ में और रामेश्वर कलवार्क में, है ना, आजीवन कारावास है। और लोगों को हत्या है, बहुत लोगों को, साधु लोगों को, हमारे गुरु महाराज की हत्या है, हमारे गुरु भाई का हत्या है, कंचनपुर में 4-5 महात्मा की हत्या है। अभी भी आप लोगों को डर लगा रहता है? जी, इतना सुरक्षित हम हैं कि थाना है, बस थाना से इतना ही हमको लाभ है कि सुरक्षित है, लेकिन थाना से कोई काम नहीं हो रहा है, कोई मदद हमको नहीं रहता तो? तब तो हम नहीं रहते, आज तक मर्डर हो गया होता हमारा। नहीं, कहा जाता है कि सुशासन की सरकार नीतीश बाबू की सरकार है। नीतीश बाबू का सरकार है, लेकिन इसमें कहाँ नेता लोग जकड़े हुए हैं मठ को, है न, कोई काम नहीं हो रहा है, मठ का विकास नहीं। कुछ नेता बड़े लोग भी हैं क्या इसमें? इसमें जो भी MP MLA होते हैं सो भी मठ से उनके गरबू की तरफ से जुड़ जाते हैं और पर भी कर करके मठ को विकास नहीं होने देते हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम तो विकास नहीं चाहते हैं। तो आपने सुना कि यही आलम है सिवान के धनौती मठ का, जो धनौती मठ काफ़ी वर्षों से सुर्खियों में छाया रहा है और लोग कहते थे कि अब किसी तरह का डर भय नहीं है, लेकिन आज भी जो यहाँ के महंत हैं डर के साये में इस सुशासन की सरकार में भी जीने को विवश है। इनका कहना है कि थाना है तो हम सुरक्षित हैं, थाना नहीं रहता तो हमारी हत्या भी की जा सकती है। ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा कि इस मठ के जीर्णोद्धार को लेकर न्यास बोर्ड समिति क्या कुछ निर्णय ले पाता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सिवान के धनौती मठ से हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।